शनिदेव जी का कथा, व्रत एवं पूजा करने की विधि एवं सामग्री। शनि अमावस्या माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इस दिन शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हुआ था। इनके पिता सूर्य देव माता छाया हैं। इनकी पूजा करने की विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। कपड़ा बिछाकर आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। पाट रखें, उस पर बर्तन रख के शनि भगवान को प्रतिमा रखकर सरसों के तेल से, उड़द से, काली तिल से को स्नान कराना चाहिए। नीले फूल को अर्पित करना चाहिए। काले कपड़े को उड़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक बनाकर जलाना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। कथा सुनना तथा सुनाना चाहिए। शनि मंत्र ये ओम शं शनश्चराय नमः या ओम नीलांजन समाभाषं रविपुत्र माग्रजं छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनश्चरम का जप करें। कथा सुने हुए आरती करें। शनि अमावस्या की कथा। सूर्य देव की पत्नी संजना सूर्य देव के तेज को न सहन कर सकी। अपनी छाया को वहाँ से छोड़कर तपस्या करने चली गई वन में। छाया देवी के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव का जन्म हुआ तो बहुत काले रंग के थे। उन्हें देखकर सूर्य देव को शंका हुई कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता और उन्होंने छाया देवी का अपमान कर दिया। इसी कारण से शनि देव ने अपने पिता को अपनी दृष्टि से काला कर दिया था। बाद में शिव जी के द्वारा पुनः सूर्य देव को तेज वापस मिला। शनि देव अमावस्या का कथा। एक समय की बात है, शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तुमने छोटा समझकर अपमानित किया है, इसलिए तुम्हें कष्ट झेलना पड़ा। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। शनि अमावस्या की पूर्ण कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे, पर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने से असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने निर्णय कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समय समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को छोटा बताया वही ग्रह क्रोधित हो जाएंगे। राजा को एक तब उपाय सूझा। उन्होंने 9 सिंहासन 9 रंग के बनवाए। स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन धातु के बनवाए और उन्हें एक से 9 तक क्रम में रख दिया। फिर उन सभी देवताओं से निवेदन किए कि आप अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा।
इनके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में सबसे छोटा माने गए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। वह गुस्से में राजा से बोले, हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण की 7.5 आई तो लंका से हाथ धोना पड़ा तथा वानरों से हारना पड़ा। अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी अपने घर चले गए। कुछ समय के बाद राजा के ऊपर 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य ज्यों ही उस पर बैठे, वह घोड़ा सरपट भागता हुआ वन की ओर निकल गया और बहुत दूर निकल गया। दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे अंतर्धान हो गया। अब राजा भूख प्यास के मारे व्याकुल होकर वन वन भटकने लगे। वन के रास्ते से एक ग्वाला उधर से गुजर रहा था, जो राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में जलपान किया और कुछ समय देर आराम किए। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उन्हें भोजन करवा के खुश होकर अपने घर लेकर गया। वहां खूंटी पर एक हार टंगा था, जो कि खूंटी स्वयं उसे निगल रही थी और राजा विक्रमादित्य यह सब अपने आंखों से देख रहे थे। सेठ के घर में टंगी खूंटी पर टंगी हार अपने आप वह खूंटी हार को निगलने लगी। यह देख राजा विक्रमादित्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तभी सेठ बाहर आकर खूंटी का हार देखा, जो कि गायब हो गई थी। सेठ ने समझा कि यह वीका है जो हार चुरा लिया है। सेठ ने वीका को कोतवाली में बंद करवा दिया। फिर उस नगर के राजा भी वीका को चोर समझने लगे। उसके हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने कोल्हू के बैलों के साथ वीका को लगा दिया और वीका अपने जीभ से किसी तरह बैलों को हाँकते रहते थे और वह तेली अपना कोल्हू से तेल निकालता था। उस समय शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु में राजा विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना बहुत पसंद आया। इतना पसंद कि उसने मन ही मन उससे विवाह करने का प्रण कर लिया। राजकुमारी ने मल्हार राग गाना गाने वाले को ढूंढने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी गई, पता लगा कर आई और बताई कि वह चौरंगिया है, यानी कि अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। राजकुमारी को समझाने पर भी नहीं समझी, तो उनके पिताजी ने राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलवाया और विवाह करने की तैयारी
करने को बोले। विका और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। जब सोते हुए एक दिन स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन, देखा मेरा प्रभाव, छोटा बताकर तुमने कितना कष्ट झेला है। तब राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी और शनिदेव से प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरे जैसा दुख किसी को भी मत देना। भगवान शनिदेव कृपा करना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा का व्रत करेगा, कहेगा या सुनेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को वापस पहले जैसा बना दिया। सब कुछ वापस पाकर महाराजा विक्रमादित्य बहुत खुश हुए। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने सारी बात राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो राजा के पैरों में गिर पड़ा, राजा से क्षमा याचना करने लगा। हे राजन, मुझे माफ़ कर देना। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, यह सब शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने कहा, महाराज, तब तक आप हमारे घर चलकर भोजन नहीं करेंगे। आपका सत्कार हम करेंगे नहीं तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। महाराज ने सेठ का सत्कार आदरपूर्वक स्वीकार किया और उनके घर जाकर भोजन करने के लिए गए। वहाँ बैठे ही थे कि वहाँ पे खूंटी पे टंगी हुई हार वापस खूंटी में से निकल रही थी। जो कि खूंटी निकल गई थी, उसी खूंटी में से वापस पुनः वह हार बाहर आने लगा। यह राजा देखे और सेठ ने भी देखा और सेठ जी ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन बनवाया था। राजा का सत्कार भली भांत किया और राजा ने चलते वक्त सेठ से विदा ली। सेठ ने महाराजा विक्रमादित्य को मोहरे देकर राजा जी का धन्यवाद किया और महाराजा विक्रमादित्य से सेठ जी ने याचना की कि आप हमारी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का आग्रह किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ अपने नगर उज्जैन को चले। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने राजा का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा, प्रार्थना, कथा, आरती होने लगी। सारी प्रजा उज्जैन नगरी के सुख से रहने लगी। जो भी शनिदेव की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी नीलांबर धारनाथ गज की यशवाणी।
हारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। किरीट मुकुट